तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? तो जनरली केस में अगर अपन कहें तो फैट्स और ऑयल अपने आप में यहाँ पे अपन देखें तो क्या होगा कि अगर अपने आप में है ड्रेसिंग में देख रहे हो तो सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, घी अपन यूज कर रहे हैं, तो ये सब अपने आप में क्या है? फैट्स एंड ऑयल है, जो अपने आप में क्या है? नेचुरली अकरिंग है। तो अपन क्या कह सकते हैं? फैट्स एंड ऑयल बिलोंग टू द नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड द लिपिड्स। तो जब भी अपन ने पढ़ा है एनाटॉमी के अंदर, अपन ने पढ़ा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पढ़ा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, या ऑर्गन के चारों तरफ अपन देखते हैं, तो वहां हर तरफ अपन को क्या दिखता है? लिपिड्स लेयर दिखती है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन कॉम्बिनेशन फॉर्म में फैट्स और ऑयल को अपन क्या कह देते हैं कि ये अपने आप में क्या है? लिपिड्स है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब तक केमिस्ट्री नहीं आएगी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अपन इसको नहीं समझ सकते। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने पास में यहाँ पे अपने पास दिख रहा है, तो यहाँ अपन क्या कहते हैं? फैट्स अपने पास क्या है? तो यहाँ अपन कहते हैं कि कोई अपने पास एल्कोहलिक ग्रुप है जो कि किसी एसिडिक ग्रुप से बन रहा है। अल्कोहल और एसिड मिलके अपने आप में क्या बना देते हैं? एस्टर बना देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर अपन फैट्स और ऑयल की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि जो भी अपने पास में, 1 सेकेंड, कि जो भी अपने पास यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल के फॉर्म में अपन यहाँ यूज कर रहे हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में अपन देख रहे हैं यहाँ पे 3 OH ग्रुप ने अपने अपने आप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इधर अगर अपन एसिड की बात अपन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड के फॉर्म में अपन यहाँ यूज कर रहे हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड में भी अपन क्या करें? 3 फैटी एसिड जो कि इनके साथ में एस्टर बॉन्ड बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल यूज कर रहे हैं, फैटी एसिड यूज कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कॉम्बिनेशन फॉर्म में अपने आप में क्या बनाएंगे? ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड जिसको अपन एस्टर फॉर्म में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड अपने पास बन गया और ये अपने पास ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। अब जो अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 11वीं 12वीं तक पढ़ा है वहां पे और यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ डिफरेंट आता है ये जो आर ग्रुप लगे हुए, R1 R2 R3, ये अपने आप में सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फैटी एसिड अपने आप में क्या है? एक लॉन्ग चेन वाले अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि सैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में क्या कर रहे हैं? ग्लिसरॉल से कंबाइंड होके ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, जिसको अपन कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? फैट बोल। तो ये अपने आप में एक जनरल डेफिनेशन हो जाती है कि अपने पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, जिसको अपन फैट्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन जनरल केस में समझें तो फैट अपने आप में कहाँ कहाँ अपने काम आ रहा है? फैट को अगर अपन देखें फंक्शन फॉर्म में, तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपन देखते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। तो जब भी अपन अपनी बॉडी में कुछ भी खाते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है? जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो भी स्टोर हो रहा है, प्रोटीन है तो वो भी अपने आप में स्टोर हो रहा है, फैट अगर अपन ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम होकर स्टोर हो रहा है। जब भी अपन को इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये स्टोरेज जो अपने पास फैट्स है या लिपिड्स के फॉर्म में अपने पास डिपॉजिट हुआ है, वो अपने आप में क्या होगा? डिकम्पोज होगा और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अगर अपन फैट की कहते हैं तो 1 ग्राम जो फैट है अपने पास 9 किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग अपन को एनर्जी प्रोवाइड। तो इस फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं कि फैट को अपन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपन क्या कर रहे हैं? स्किन और कोट। तो अपने पास क्या हो रहा है? कंडीशन। तो अपने पास क्या हो रहा है कि अपने पास स्किन है, कभी कभी देखा हो कोई मोटा आदमी तो अपन क्या कहते थे कि इसके अंदर चर्बी ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी स्किन को अपने आप में कौन प्रोटेक्ट किया हुआ है? जो फैट है, जो अपनी बॉडी के अंदर अगर स्किन की लेयर अपन देखते हैं तो वहां पे उसके अंदर भी फैट है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन किसी ऑर्गन की बात करते हैं तो अपने आप में बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो उनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनी हुई है तो उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग भी वहां पे क्या जमा हुआ है? फैट जमा हुआ है, जो अपने आप में क्या कर रहा है? वहां पे उनको इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के फॉर्म में जो अपने आप में ऑर्गन है उनके प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है। तो यहाँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग
जनरल केस में अपने पास में फैट कहाँ काम आ गया फंक्शन के फॉर्म में, कि जो भी ऑर्गन्स है उसको डिस्ट्रॉय होने होते बचा रहा है, बाहरी जो धक्के हैं, ठीक है, तो उससे वो ऑर्गन डैमेज ना हो उसके लिए भी फैट काम में आ रहा है। यहाँ पे अपन कहें तो फैट को फिर अपन क्लासिफाई कर देते हैं एसेंशियल के अकॉर्डिंग। तो एसेंशियल एसिड जो अपन यूज कर रहे हैं एसेंशियल, तो एसेंशियल फैट के अंदर अपने पास लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, जो अपने आप में फैटी एसिड है, वो अपने आप में फैट के डिपोजिशन के लिए जो अपन को बाहर से लेने होते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स के फॉर्म में अपन जो यूज कर रहे हैं वो अपने पास फैट्स के फॉर्म में ये आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, अगर अपने बॉडी ऑर्गन में हर जगह फैट अपने सेल मेम्ब्रेन के साथ में अपने आप में है, लिपिड के फॉर्म में, लिपिड लेयर के फॉर्म में अपने साथ में है, तो यहाँ पे जो अपन कह रहे हैं, जो न्यूट्रिशन फेज में अपन यूज करते हैं विटामिन, ठीक है, विटामिन में भी अपने पास दो टाइप्स होती है, एक तो फैट सोलुबल और एक होती है अपने पास वाटर सोलुबल। तो वाटर सोलुबल से अपने पास क्या हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है, तो वो तो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, यूज में होंगे, और जैसे ही अपने आप में यूज हो गया वो एक्स्ट्रा अमाउंट उनका एक्सेशन फॉर्म में बाहर निकल जाए। मगर जो अपने पास विटामिन ए डी ई के है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होंगे, फैट के अंदर डिपॉजिट हो जाए। तो फैट के अंदर डिपॉजिट होके ये अपने आप में वर्क करेंगे। तो फैट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपन कह रहे हैं ब्रेन और रेटिनल डेवलपमेंट। तो ब्रेन के डेवलपमेंट और रेटिनल डेवलपमेंट में भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। जो भी अपन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो कुछ भी तुमने खाया था टेस्ट के अंदर भी वहां पे भी लिपिड के साथ में उनकी रिएक्शन होगी डिजोल्व के अकॉर्डिंग, और वो अपने आप में फैट अपना रोल, अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये अपने पास फैट के अकॉर्डिंग जनरल बात हुई, क्या हुआ, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, ठीक है, किससे बन रहा है, अल्कोहलिक और फैटी एसिड बन रहे हैं। दूसरा इसके फंक्शन, क्योंकि अपन फैट एंड ऑयल पढ़ रहे हैं तो उनके फंक्शन को अपनी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग जानना जरूरी है। दूसरी अपन बात करते हैं तो यहाँ अपन को दिखा पड़ता है एक्सटर्नल, जो अपन कहाँ कहाँ से ले, तो अपन फैट्स और ऑयल को अपन एक्सटर्नल सोर्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एग्स है, सैलमन है, तो बहुत सारे अपन बादाम खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, नट्स अपन ले रहे हैं, अखरोट अपन खा रहे हैं, तो इन सब के अंदर भी अपने आप में क्या मिलेगा अपन को, फैट्स एंड ऑयल्स अपने आप में प्रचुर मात्रा में अपन को मिल जाएगा। अब यहाँ पर वापस दो चीजें मैंने कही, फैट्स एंड ऑयल, अब इनके अंदर भी कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो फैट जो अपने घर में घी है, घी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो घी के फॉर्म में अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन को क्या दिख रहा है, फैट अपने पास किस फॉर्म में मिलेगा, अपने आप में सॉलिड फॉर्म में अपन को दिख रहा है, ठीक है, तो सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। तो घी अपने आप में अगर अपन कहते हैं सर्दियों में जम जाता है, कोकोनट ऑयल भी अपने आप में जम जाता है, ठीक है, तो और अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा अपने पास है लिक्विड फॉर्म, तो ऑयल जो अपने पास सरसों का तेल अपने आप, तो इन सब के अंदर अपने पास फैटी एसिड है, इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ अपन अभी बात कर रहे हैं सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब भी सैचुरेशन होगा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओवरऑल जितने भी कार्बन बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो गया कि ये अपने आप में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो ये अपने पास क्या होंगे, सैचुरेटेड फैट अपने आप में सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। लिक्विड फॉर्म के अंदर अपने आप में पाई बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड अपने पास आ गया, तो ये अपने पास किस फॉर्म में दिख रहे हैं, अपने आप में ऑयल्स अपने पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, तो ये अपने पास में ऑयल फेज में। तो जो भी सैचुरेटेड है वो क्या है, फैट है, जो भी अनसैचुरेटेड फॉर्म में है वो अपने पास क्या है, ऑयल फेज में, ठीक है। सेमी सॉलिड फेज भी होती है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वो इफेक्ट अलग आती है, मगर अभी अपन क्लासिफाई कर रहे हैं फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का कुछ रेशो होता है, उसकी अपन बात नहीं कर रहे। तो जनरल केस में फैट्स एंड ऑयल हो गया। जब भी अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ अपन को फैटी एसिड भी दो टाइप्स के दिखते हैं। एक तो अपने पास क्या दिख रहे हैं, जो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर ओवरऑल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे अपने पास टाइप्स है। तो एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड अपन कह रहे हैं, ब्यूटारिक एसिड है, वैलरिक है,
कैप्रोइक एसिड हो गया अपने पास। यहाँ पे अपने पास 2 to 24, तो 2 to 24 जो अपने पास कार्बन नंबर है वहां तक के एसिड अपने पास है। तो ये अपने पास एसिड, सबके पीछे क्या लगा हुआ है, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे अपने पास क्या हो गए, फैटी एसिड जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये अपने पास हो गए सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इसी के अंदर प्लस क्लास आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपन क्या है कार्बोनिक एसिड हो गया अपने पास, लिनोलिक एसिड हो गया अपने पास, लिनोलैनिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे इनके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहीं पे अपने पास जब भी अपन फैट्स को अपन आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे इनका एक एब्रीविएशन अपन शो करते हैं। तो यहाँ पे अपन उनको नंबर के अकॉर्डिंग शो करते हैं, ठीक है। तो नंबर के अकॉर्डिंग अपन शो कर रहे हैं, तो यहाँ अपने पास लिखा हुआ है 20, ठीक है। तो सैचुरेशन में अपने पास लिखा हुआ है 20। तो 20 अपने पास किसके लिए, एसिटिक एसिड। तो टू, पहला जो 2 है वो अपने आप में क्या बता रहा है कि जो भी फैटी एसिड है उसके अंदर 2 कार्बन है। नेक्स्ट जो 0 है वो क्या बता रहा है उसके अंदर कि ये सैचुरेटेड फेज में है, इसके अंदर कोई भी अपने पास में जो है डबल बॉन्ड नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग 16 है अपने पास, पाल्मिटिक एसिड है। तो इसको अपन क्या करें, 16 मतलब 16 कार्बन का अपने पास कंपाउंड है जो फैटी एसिड है। उसके अंदर पीछे 0 है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके से अगर एब्रीवेशन अगर अपन यहाँ देखते हैं लिनोलिक एसिड का, तो लिनोलिक एसिड के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं पाल्मिटेरिक की एसिड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अपने पास लिखा हुआ है 16 के बाद में है 1 और यहाँ है 9। तो 16 का मतलब क्या हो गया, जो भी फैटी एसिड अपन यूज कर रहे हैं उसके अंदर 16 कार्बन है। इसके बाद में लिखा हुआ है 1 का मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने पास जो एसिड है उसके अंदर एक अपने पास डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। और कौन सी पोजीशन पे है, 9 पोजीशन। तो यहाँ पे अपन इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ अपन को दिखाई देता है कि 9 पोजीशन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। कितना है, एक अपने पास डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन है, 16 कार्बन। इसी तरीके से अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं लिनोलिक एसिड। तो कितने कार्बन है इसके अंदर, यहाँ है अपने पास 18 कार्बन है अपने पास। यहाँ 16 कार्बन थे, यहाँ कितने 18 कार्बन है। कितने बॉन्ड है अपने पास, 2 लिखा हुआ है, तो कितने 2 डबल बॉन्ड हो गए। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं यहाँ पे, 9th पोजीशन और 12th पोजीशन। तो 9 और 12th पोजीशन के अंदर अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन काउंट करेंगे तो ये अपने पास 9 पोजीशन होगी, इधर अगर अपन ने काउंट किया तो ये 12 पोजीशन। तो 9 और 12 पोजीशन के ऊपर अपने पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये अपने पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगी। तो फैटी एसिड को अपन ने किस तरीके से इसको एब्रीविएशन में शो करते हैं, ये अपन ने तरीका सीखा। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अपने पास में ये अपन ने समझ लिया। तो एसेंशियल अगर अपन कह रहे हैं तो फैटी एसिड, तो फैटी एसिड में भी अपने पास एसेंशियल फॉर्म में अगर अपन बात करें तो अपने पास 2 फॉर्म अपन देखें, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो poly unsaturated fatty acids such as linoleic acid, linolenic acids are essential for the normal life function। तो जब भी अगर अपन कहीं जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर अपने आप में अपने पास में जो लिखता है मैक्सिमम केस में ओमेगा 6 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में न्यूट्रिशन डाइट के साथ में अपन को ये प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते। और ये अब किस कंडीशन के हैं, इनके अंदर पॉली अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर क्या है, अपने आप में अनसैचुरेटेड ग्रुप है, डबल बॉन्ड ज्यादा है। दे आर देयर फॉर कैरेक्टराइज एज ए एसेंशियल फैटी एसिड, जिसकी वजह से अपन इनको क्या कह रहे हैं कि ये अपने लिए एसेंशियल हो गए। Arachidonic acid is considered as the semi-essential fatty acid since it can be synthesized from the linoleic acid। तो यहाँ पे कुछ एसिड अपनी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी बन जाते हैं। जैसे अपन कह रहे हैं फैटी, तो फैट एक फैट दूसरे फैट के अंदर ये फैटी एसिड भी चेंज हो जाती है। तो अपनी बॉडी अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन एक साथ चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं कि जो नहीं बन पाते, जिनको अपन को बाहर से लेना होता है, उसको अपन एसेंशियल फैटी एसिड कह देते हैं, जिसमें अपने पास आ जाता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6।
जो स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं वही इनके सोर्स है, ठीक है। ओमेगा 6 अपन को खाना है तो अपन को मूंगफली खानी है, बादाम खाना है, ठीक है। ओमेगा 3 खाना है तो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा कि फैटी एसिड अपने लिए कितने जरूरी। अब अगर अपन देखें कि फैट्स और ऑयल जो अपने लिए है उनका इम्पोर्टेंट क्या है, तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन समझना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज अपने पास आती है फर्स्ट, फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ dietary fats. The human body stores such fats in the form of triglycerides. तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में अगर अपन देख रहे हैं तो ये अपने पास बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो रहा है, अपने पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, 3 फैटी एसिड्स अपने पास है जो अपने आप में क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड ओवरऑल अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर डिपॉजिट होके यहाँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फॉर्म में कर रहे हैं, एनर्जी फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास अलग अलग इसके रोल हो गए। इसी के बाद सेकंड अपने पास आता है fatty acids are also required for the formation of the membrane lipids such as phospholipids and glycolipids। जब भी अपन कह रहे हैं तो यहाँ हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो अपने पास ये सेल मेम्ब्रेन ये इस तरह की अपने पास बनी हुई है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ये इस तरह का। तो इसके अंदर अपने पास दो पार्ट हो गए, एक तो अपने पास हो गया ऊपर वाला पार्ट जो अपने पास क्या है, जो पोलर है, और एक अपने पास नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर वाले पार्ट इस तरीके से अपने पास सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन जो अपने पास बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी सेल स्ट्रक्चर के अंदर है, जितने भी अपने पास फंडामेंटल यूनिट है सेल, सबके अंदर अपने पास जो लिपिड लेयर बन रही है, फॉस्फोलिपिड लेयर जो अपने पास बन रही है। तो यहाँ पे भी एक फैटी एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल अपने पास यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड केस के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे they are required for the esterification of cholesterol to form the cholesterol esters। तो नेक्स्ट अपन यहाँ देखते हैं, तो इस फेज में अपन देखते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर सिंथेसिस। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के अंदर है, जब भी अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस हो रहा है तो वो अपने पास क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अपने अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो अपने पास बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ भी अपन को क्या पता पड़ा कि फैट्स और फैटी एसिड जो अपने लिए है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फेज में अपन देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो फैटी एसिड का है, तो दे एक्ट एज फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, फैट अपने अंदर मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है। मेटाबोलाइज होके अपने पास क्या हो रहा है, जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में टूट रही है तो वहां से अपने आप में एनर्जी अपने आप में मिली, 1 ग्राम से अपने पास 9 किलो कैलोरी के फॉर्म में अपन इसको देखते हैं। तो जब भी तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे भी इसका लिंकअप तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास जब अपन इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड एसिड, एक्सप्लेन एंड राइट द रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड एसिड, या फिर शॉर्ट होगा तो व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड एंड ऑयल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है हाइड्रोलाइसिस, सेकंड अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, थर्ड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर रेंसिडिटी, फोर्थ अपन पढ़ेंगे ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो हाइड्रोलाइसिस अपन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब जहां अपन बात कर रहे हैं कि एक्वस मीडियम के फॉर्म में अपने पास क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो एक्वस मीडियम के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए भी अपन को एनर्जी चाहिए, ठीक है। वाटर के अंदर नहीं, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसका एल्कलाइन फॉर्म अपन यूज करेंगे। एल्कलाइन फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे जो पानी है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई बेस, जैसे अपन ने क्या कर दिया NaOH उसके अंदर डिजोल्व, तो NaOH डिजोल्व करने की वजह से अपने पास क्या हो रहा है, जो भी फैट है जिसको अपन क्या करें ट्राइग्लिसराइड अपन बोल रहे थे, तो जो अपने पास ग्लिसराइड जो फैट का मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है।
जिसको अपन जनरली फॉर्म में बोल देंगे सेफोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, मैक्सॉफ। तो यहाँ मैक्सॉफ वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो अपन साबुन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल साबुन बनाते हैं, ठीक है, बनाते हो ना, लाइबॉय हो गया अपने पास, कपड़े धोने का साबुन हो गया, तो उन सब में भी यही प्रोसेस अपन यूज करते हैं। इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द सॉप। तो साबुन बनाने का अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन KOH यूज कर लेते हैं, NaOH यूज कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग साबुन की वेरायटी अपने पास यूज होती है। अगर KOH अपन यूज करते हैं तो वहां पर बोल देते हैं कि सॉफ्ट सॉप अपन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस यील्ड सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल्स और द सॉप सॉल्यूशन। तो सॉप का सॉल्यूशन अपने पास बन गया, ट्राइग्लिसराइड अपने पास था, एक्वस फॉर्म में अपने एल्कलाइन फॉर्म में उससे रिएक्ट कराया। तो यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड बना था, जो अपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो एस्टर बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो अपने पास क्या होता है, एक एसिड बन जाता है और एक एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन से अपने पास यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। तो ये अपने पास स्टार्टिंग हुई थी ग्लिसरॉल। तो जो भी फैट मॉलिक्यूल्स अपन बनाते हैं ग्लिसरॉल थे, तो वो ग्लिसरॉल वापस रिलीज हो गया, मतलब एल्कोहल रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अपने आप में क्या हो गया, तो जो भी NaOH है, तो Na प्लस और OH माइनस में जो इसका डिसोसिएशन हुआ, तो ये अपने पास केटायन और एनायनिक रिएक्शन से अपने पास क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया। तो ये अपने पास एसिड बेस रिएक्शन इसके अंदर होगी। NaOH अपने पास बेस है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस से बना, उसने इससे रिएक्ट करी और अपने पास एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सॉल्ट बना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉप, ठीक है। तो ये सॉप अपने आप में क्या होगा, जब वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो अपने केटायन और एनायन के फॉर्म में डिजोल्व होगा, और उसके अंदर दो पार्ट अपने पास में बन जाएंगे। एक तो अपने पास Na प्लस है, तो वो अपने पास क्या है, सोडियम आयन, जो अपन बोल रहे हैं, जो फर्स्ट अपन पोटेशियम सोडियम अपन यूज कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या होगा, जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि जब भी अपन सोप बनाते हैं तो सोडियम और पोटेशियम को ही यूज करते हैं मेनली। क्यों, क्योंकि ये अपने पास क्या है, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। इजीली डिसोसिएट हो गया तो साबुन भी अपने पास अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास अगर अपन हाइड्रोलाइसिस में देखते हैं, तो जो भी सोप अपने पास है उसके अंदर एक तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट अपने पास बन रहा है, जिसके अंदर अपन क्या करें, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस अपने पास क्या हो गया, डिसोसिएट फॉर्म में वाटर में आ गया। अब अपने पास क्या बना, अपने पास एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म में अपन क्या कह रहे हैं, अपन ने यूज किया है फैटी एसिड। तो अपने पास कार्बोक्सिलेट जो अपने पास आयन है, वो कार्बोक्सिलेट आयन में अपने पास क्या है, जो R ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। और जितना अपने पास R ग्रुप बड़ा होगा तो उसके अंदर अपन क्या कहेंगे, उसके अंदर नॉन पोलर नेचर बढ़ता जाएगा। नॉन पोलर नेचर इसके अंदर बढ़ गया, और एक अपने पास क्या है, COO माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एनायनिक फेज है, तो इसकी वजह से अपने आप में क्या मिलेगा, पोलर हेड अपने को मिलेगा। तो जब भी ये जो सोप अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो इसके अंदर एक तो अपने पास है हाइड्रोफिलिक, और एक अपने पास फेज बनेगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट तो क्या रहेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच रहेगा, और हाइड्रोफोबिक क्या रहेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल से उससे दूर की साइड रहेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों, तो एम्फीफिलिक नेचर इसके अंदर जनरेट हो गया। कौन सा इसके अंदर, एम्फीफिलिक नेचर, मतलब जो अपन कह रहे हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दोनों नेचर इसके अंदर है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग तो ये दोनों नेचर अपने लिए क्लीनिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन सॉप के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मान लो अपन कोई खाना खाया, कोई अचार अपनी शर्ट पे लग गया, तो उसके अंदर क्या है, ऑयली कंडीशन भी है, और दूसरा अपने आप में क्या हो रहा है, उसको डिजोल्व भी करना है। तो इसका जो अपने आप में नॉन पोलर वाला पार्ट है, जिसको अपन बोल रहे हैं ये पीछे वाली टेल वाला पार्ट, तो सोप का ये वाला पार्ट क्या करेगा, जो भी अपने अचार के साथ ऑयल वगैरह उसमें अटैच हुआ है उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये अपने पास जो एनायनिक पार्ट है, जो कि अपने पास पोलर हेड है, पोलर हेड क्या करेगा, उसको इजीली वहां से हटके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में फ्लो होने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जब ये हेल्प करेगा, तो यहाँ पे अपने पास एक मिसेल फॉर्मेशन बनेगा। तो मिसेल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग
जो मिसेल फॉर्मेशन हुआ तो मॉलिक्यूल्स अपने पास कैसा दिख रहा है, ये इस तरह का है। तो ये अपने पास सोप इस तरह का हो जाएगा। जब भी सोप है तो Na+ तो इसमें वाटर में डिसोसिएट होकर उसमें निकल गया। अब ये अपने पास एनायनिक पार्ट है, ये अपने पास क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन बनाएगा। और उसके बीच में जो भी अपने पास जिसको भी क्लीन करना है, जैसे अपने पास कोई ऑयल है क्लॉथ के ऊपर, तो वो अपने पास में यहाँ पे एंट्रैप हो जाएगा, जो किसके अंदर है, ये अपने पास हो गया नॉन पोलर टेल कहते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर यहाँ पे जो भी पार्ट है अपने पास जिसको अपन को क्लीन करना है वो यहाँ से आएगा, और जैसे ही वाटर फ्लो होगा तो ये इस पार्ट के साथ में वहां से हट जाएगा। तो मिसेल जो अपन बोल रहे हैं, तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की बात करेंगे अपन। तो मॉलिक्यूल्स आर कंटेन द नॉन पोलर आर ग्रुप इन द पोलर वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम द स्पेशल क्लस्टर, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मिसेल। तो इस तरीके से अपने पास एक मिसेल फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मिसेल फॉर्मेशन ओवरऑल ये 2D एक्स और वाई में, ये अपने पास 3D के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बॉल फॉर्म पूरी बनेगी। इस बॉल फॉर्म के अंदर जो भी डस्ट है, जो भी गंदगी अपने पास है, ऑयली इम्प्यूरिटीज है, वहां पे अपने पास इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। तो आज अपन ने क्या समझा, आज हमने देखा कि फैट्स एंड ऑयल जनरल फेज में क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं को अपन कॉम्बिनेशन में लिपिड बोल देते हैं। किस तरीके से फैट का फॉर्मेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर, फैट अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या इसके सोर्स हैं, फैट और ऑयल के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, और किस तरीके से अपन फैट और जो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है उनका अपन नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो अपन यहाँ देख रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिक फॉर्म में 2 0 16 1 9 के फॉर्म में अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट देखा, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर अपने काम में आ रही है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने पास बन रही है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन अपने पास है, तो कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके से अपन हार्मोन फॉर्मेशन में इसका यूज हो रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म में इसका फॉर्म हो रहा है, और किस किस तरह की इसकी रिएक्शन होती है। तो यहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट टाइप की रिएक्शन को समझा, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंट में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपने पास फैट है उसको अपन डिकम्पोज कर रहे हैं, ग्लिसरॉल बना रहे हैं और सोप बना रहे हैं। तो इसी को अपन सैफोनिकेशन बोल रहे हैं, जिसके अंदर अपने पास दो पार्ट मिल रहे हैं अपने पास, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। और ये अपने पास CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के फॉर्म में बना के अपने पास जो भी डस्ट है उसकी क्लीनिंग कर रही है, ठीक है।